इंडिया में ओला मैप्स के बाद अब अमेरिकन टेक इन्फ्लुएंस को तोड़ने रिलायंस एआई आया है। मुकेश अंबानी ने अपने 40th एनुअल जनरल मीटिंग में रिलायंस एआई का अनाउंसमेंट किया था। लेकिन एआई चलाने के लिए एक चीज सबसे जरूरी है, जीपीयू। और वो जीपीयू बनाता है सिर्फ एक अमेरिकन कंपनी, एनवीडिया। अब प्रॉब्लम ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। मतलब इंडिया जितना चाहे उतना जीपीयू इंपोर्ट ही नहीं कर सकता और बिना जीपीयू के रिलायंस एआई चल ही नहीं सकता। तो सवाल ये है, रिलायंस एआई कैसे कम्पीट करेगा अमेरिका के चैट जीपीटी से, जब अमेरिका खुद ही जीपीयू की सप्लाई ब्लॉक कर रहा है। लेकिन यहीं पे असली ट्विस्ट है, जो अमेरिका ब्लॉक कर रहा है वहीं के दो बड़े अमेरिकन कंपनी खुद रिलायंस की मदद कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी, लेकिन शॉर्ट में। रिलायंस अभी एक 2 डायमेंशनल चेस खेल रहा है यूएसए के साथ, जिसमें उसको हेल्प कर रही है पहली कंपनी गूगल। गूगल अपनी क्लाउड सर्विसेज और जेमिनी एआई टूल्स रिलायंस को देगा, ताकि जामनगर के नए एआई रेडी डेटा सेंटर्स रिलायंस एआई को पावर कर सके। लेकिन गूगल भी फ्री में हेल्प नहीं करेगा। बदले में रिलायंस एआई के साथ एक लॉन्ग टर्म रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल बनेगा, जिसमें गूगल को मिल सकता है एक बड़ा स्लाइस एडवर्टाइजिंग और क्लाउड रेवेन्यू का। अभी गूगल का 90% रेवेन्यू सिर्फ एड से आता है और रिलायंस के पास है 400 मिलियन जियो यूजर्स। मतलब कल को अगर गूगल सर्च एड्स का बिजनेस स्लो भी हो गया, तब भी गूगल अपना एड रेवेन्यू रिलायंस के इकोसिस्टम के थ्रू क्लॉक इन कर सकता है, बिना अपने गूगल सर्च वॉल्यूम पे डिपेंडेंट हुए। और इसीलिए गूगल रिलायंस एआई के साथ अपना स्टेक सिक्योर कर रहा है, एक तरह से गूगल का फ्यूचर बैकअप प्लान। मेटा ने रिलायंस एआई के जॉइंट वेंचर में $100 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं। लेकिन अभी रिलायंस के पास कंट्रोलिंग स्टेक है, यानी 70% रिलायंस के पास और सिर्फ 30% मेटा के पास। मेटा के पास ऑलरेडी अपना ओपन सोर्स एआई मॉडल है और यही मॉडल रिलायंस के इकोसिस्टम में कस्टमाइज करके फार्मर्स, स्टूडेंट्स, दुकान वालों के लिए बनाए जाएंगे। मेटा अभी एआई रेस में काफी पीछे है और उसको एक स्ट्रॉन्ग एलाई चाहिए, और वो है रिलायंस एआई। रिलायंस के साथ पार्टनरशिप करने का मतलब ये है कि मेटा को इंस्टेंट एक्सेस मिलेगा इंडिया के एआई यूजर बेस पे, 400 मिलियन जियो यूजर्स, crores of Reliance retail customers and OTT audience, तब एक रेडीमेड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बन जाएगा। मतलब डायरेक्ट एक्सपोनेंशियल रीच। और दूसरी एआई कंपनीज के कंपैरिजन में कंपटीशन की बात ही नहीं होगी। जीपीयू ब्लॉकेज के बावजूद रिलायंस एआई रेडी हो रहा है। चाइना के साथ फिर से रिलेशंस इंप्रूव हो रहे हैं और एआई रेस में इंडिया अपना खुद का ग्लोबल प्लेयर खड़ा कर रहा है। यानी अमेरिकन टेक का इन्फ्लुएंस जो पहले ओला मैप्स ने तोड़ना शुरू किया था, अब रिलायंस एआई उसे और भी कमजोर कर रहा है। लेकिन अब असली सवाल ये है, अमेरिका और खुद डोनाल्ड ट्रंप इस इंडियन राइस को रोकने के लिए क्या करेंगे? क्या और ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे या फिर गूगल और मेटा को रिलायंस के साथ चलने से रोकने की कोशिश करेंगे?